नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बिहार दौरे पर हैं और आज शिवहर में है, कल सीतामढ़ी में रहेंगे। लगातार इनका दौरा चल रहा है, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, युवा संवाद स्थापित कर रहे हैं। मिशन 2025 है या मिशन 2024 है? किस मिशन पर निकले हुए हैं अभी? आजकल पूरा बिहार का दौरा चल रहा है आपका। नहीं, एक्चुअली देखिए, मिशन 2024-25 तो चुनाव तो हमेशा आते जाते रहते हैं, तो रूटीन है और ये संगठन भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हम लोगों को चूंकि पार्टी ने संगठन की जवाबदेही दी है, तो अभी तो व्यक्तिगत तौर पर संगठन के लिए ही हम लोग नीचे जा रहे हैं। संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, नीचे स्तर तक, ज़मीनी स्तर तक संगठन को कैसे और बल दिया जाए, कैसे उसको नीचे स्तर से मजबूत करने में क्या कोई कोर कसर कोई बाकी ना रहे, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। जो हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, जो नई युवा पीढ़ी के लोग हैं, इन सब लोगों से बातचीत करके जो नीचे से फीडबैक आएगा, उन सब चीज़ों को, उन सब सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले समय में जो संगठन का विस्तार करेंगे, उसमें उन सब सुझावों को ध्यान में रखते हुए संगठन का विस्तार करेंगे। जो कार्यक्रमों का निर्माण करेंगे, कैसे जो हमारे युवा जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार ने बच्चा पेट में रहता है वहाँ से टीकाकरण से लेकर के आदमी जब मृत्यु शैय्या पर जाता है उसके दाह संस्कार तक की व्यवस्था की है। कैसे युवा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हमारे जो लोग जो अधिकारों से वंचित हैं उनका अधिकार दिलाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग नीचे स्तर तक जिनको कोई समस्या हो रही है, कोई कठिनाई हो रही है, तो सरकार की योजनाओं का कैसे उन तक लाभ पहुंचे, इन सब चीज़ों पर हम लोग नीचे समीक्षा कर रहे हैं। और जो सुझाव आएंगे उस पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले समय में संगठन का भी निर्माण करेंगे और कार्यक्रमों का भी निर्माण करेंगे। आपका दौरा चल रहा है, कल बगहा में बता रहे थे, कल बगहा में थे, आज शिवहर में है, कल सीतामढ़ी में रहेंगे। लगातार दौरा चल रहा है। युवाओं के लिए आप अलग तरह से बात कर रहे थे, युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, युवाओं को जदयू से जुड़ने की अपील कर रहे थे। युवाओं के लिए क्या क्या आगे का प्लान है? देखिए, हम लोग तो सब जगह जा रहे हैं तो ये बात स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वैकेंसी अगर कहीं है, चूंकि अब बड़े पैमाने पर अभी राजनीतिक परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। पंचायत के चुनाव जो अभी हुए हैं, जो नीतीश कुमार जी के आने के बाद जिस प्रकार से रेगुलर बिहार में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, ऐसे पंचायत के प्रतिनिधियों को ताकत दिया गया है। तो जो इस बार आपने देखा होगा, चूंकि जो सीनियर लोग हैं, लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, जो जितने प्रकार के सीनियर नेता हैं, उन लोग अब एक ढलान पे हैं। आज 5 साल 10 साल में जो नया एक पॉलिटिकल बैच की एंट्री होगी, उसकी धमक आपको पंचायत के चुनाव में दिखाई दी होगी। बड़े पैमाने पर नौजवानों ने उसमें अपनी दावेदारी को पेश किया, कई जीते, कई हारे। तो उन सभी लोगों को हम आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस किसी पार्टी में है तो जनता दल यूनाइटेड में है, क्योंकि हमारे नेता ही इस देश में एक ऐसे नेता हैं। अभी मोदी जी भी बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि कोई समाजवादी इस देश में था तो वो भाई लोहिया जी थे, कोई समाजवादी था तो जॉर्ज साहब थे, और कोई समाजवादी बचा हुआ है जिसके कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो जिसका समाजवाद अपने परिवार तक आकर के सीमित न रहता हो, वैसा कोई नेता बचा हुआ है तो भाई नीतीश कुमार हैं, जिनके परिवार का इन 17 वर्षों में किसी व्यक्ति को आपने राजनीति में नहीं देखा होगा। और नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, पूरे नीतीश कुमार जी के पार्टी के जितने सीनियर नेता हैं, किसी का राजनीति में बाल बच्चा सक्रिय नहीं है। तो जितने नए लोग राजनीति करना चाहते हैं, दूसरे पार्टी में जाइएगा, बच्चा अभी माँ के कोख में है, तब तक डिसाइड हो गया कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। यहाँ पे तो सबके लिए समान अधिकार है। तो वैसे सारे लोगों के लिए भाई, जो लोग राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, जो लोग समाज में आगे नेतृत्व करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर जो लोग मुखिया का, जिला पार्षद का, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर अच्छे से काम करेंगे, समाज का विश्वास जीतेंगे, तो उनको आगे आने वाले समय कोई मुखिया, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा। तो उन सभी लोगों के लिए हम लोग युवाओं को कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा आपके लिए स्पेस हमारे पार्टी में है, और हमने काम करके दिखाया है। नीतीश जी ने 17 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा वर्कर किसी से आंख में आंख मिला करके नहीं बात कर सकता हो। तो सब लोगों को हम लोग ला रहे हैं, और बड़े पैमाने पर भाई नौजवान आने वाले समय में हम लोग के साथ जुड़ेंगे भी। बिहार में कुछ नया होने वाला है क्या? अब देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चिराग प्रेम भी उमड़ा है, कुछ बिहार में कुछ होगा क्या? अब देखिए, आप लोग पत्रकार लोग हैं, ये सब चर्चा चलते रहती है राजनीति में। पार्टी वो नया राजनीति रंग ला रही है। ये सब नहीं होगा तो आप लोगों को कैसे खबर मिलेगा? आप लोग कैसे चलाइएगा? ये सब तो होते रहना चाहिए। होने वाला है। नहीं, राजनीति भाई संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव है। लेकिन मोटा मोटी आप जो पूछना चाहते हैं उसमें हम बस इतना ही बता सकते हैं कि 2020 में जो चुनाव हुआ, वो एनडीए के नेता उस समय नीतीश जी थे, भाजपा, जदयू और 2 पार्टी और थी। नेता के तौर पर नीतीश जी ने वोट मांगा। मोदी जी ने भी कहा कि भाई हमारे नेता भाई बिहार में नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा। जनता ने उन्हें समर्थन दिया 2020 से 2025 के लिए। 25 तक मेरे समझ से, जहां तक हमको राजनीतिक समझ है, सूझबूझ है, नीतीश जी एनडीए का नेतृत्व भी करेंगे और बिहार में सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे से सरकार भी चलाएंगे।
कयासों और संभावनाओं का दौर तो राजनीति में चलते रहता है। नहीं चलेगा तो फिर कैसे लोग फेसबुक पर न्यूज़ देखेगा? मतलब कहने का मतलब खेला नहीं होने वाला। नहीं, मेरे हिसाब से, मेरे स्तर से होगा भी तो हमको जानकारी नहीं होगी इसकी, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं कुछ नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से चलेगी, पूरे बढ़िया से चलेगी, पूरे मजबूती से चल भी रही है। एनडीए केंद्र में भी चल रही है पूरी मजबूती से और राज्य में भी चल रही है पूरी अच्छे तरीके से। केंद्र में कांग्रेस, जदयू, राजद इस सब के साथ एक पीके के साथ, प्रशांत किशोर के साथ एक बैठक ऐसा तो नहीं चल रहा है कि कुछ होने वाला हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत जी अपना अभी तो उनका चल रहा है, अभी तो पॉलिटिक्स में वो आएंगे नहीं आएंगे, अभी सब वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका अपना अलग पूरा पॉलिटिक्स करने का तरीका है। अभी चल रहा है उस पर चर्चा। उसमें हमारे पॉलिटिकल, हमारे पार्टी के नीतीश जी ने कहा भी कि भाई प्रशांत जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, हालचाल होते रहता है। मिले थे? हाँ, मिले भी थे। तो निश्चित तौर पर लोग तो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिलना जुलना तो भाई अभी तेजस्वी जी के साथ भी गए थे तो अगले दिन से चलने लगा। चिराग पासवान के चिराग जी भी वहाँ पैर पे छू के आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज चिराग को बुलाकर नीतीश जी खुद आशीर्वाद तो राजनीति में तो होते रहना चाहिए ना भाई, लोकतंत्र है इसमें। तो अब मान लीजिए कि हम किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। इसी वजह से ये तो मैसेज हम लोगों को देना चाहिए। हमारे नेता तो इन सब चीज़ों के माध्यम से अब नीचे में देखते हैं कि कोई मुखिया का चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लगा तो उसका जान मारने के पीछे पड़ जाता है। लोकतंत्र, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जिसको वोट देगी सत्ता चलाएगा, जिसको नहीं देगी विपक्ष में रहेगा। दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक आपसी समन्वय, आपसी भाईचारा हर जगह, पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री स्तर तक बना रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जनता ने हमें दिया तो वो भी सहर स्वीकार, और नहीं दिया तो वो भी सहर स्वीकार। नीतीश जी तो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सबके यहाँ जाते आते रहते हैं। सोनिया जी से भी मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी मिलते हैं, मोदी जी भी सबसे मिलते जुलते रहते हैं। इसमें कहाँ कुछ है? राजनीति में तो यही मैसेज देना चाहिए सब लोगों को। तो ये थे हमारे साथ युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज जी, और इन्होंने कहा है कि 2025 तक एनडीए को लोगों ने चुना। बिहार में मुख्यमंत्री एनडीए के नीतीश कुमार हैं, और 2025 तक आपके कथनानुसार 2025 तक एनडीए ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए रहेगी बिहार में, पूरी मजबूती से रहेगी। और 2025 में भी हम लोग, जो हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 17 वर्षों में कार्य किए गए हैं, हम लोग हर पूरे स्तर पर तैयारी भी कर रहे हैं। सभी पूरे बिहार के सभी सीटों पर, सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने संगठन की मजबूती के लिए। और बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार जी ने ही तो इस बिहार की दशा और दिशा को बदला है। तो बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में भी नीतीश कुमार जी जिनके साथ रहेंगे, उनकी हम लोग जो एनडीए की सरकार जो अभी चल रही है साथ में, मजबूती से आने वाले समय में भी बिहार का नेतृत्व करेगी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार। धन्यवाद।